बचपन से लड़कों को आत्मनिर्भर, मजबूत और जिम्मेदार बनाने की गाइड। भारत में पारिवारिक परिवेश में बेटे का पालन पोषण करते समय यह जरूरी है कि उनमें शुरू से ही आत्मनिर्भरता, जिम्मेदारी, ईमानदारी, सम्मान जैसे गुण विकसित किए जाएं। इससे वे न केवल आत्मविश्वासी और संवेदनशील इंसान बनेंगे, बल्कि जीवन की चुनौतियों का सामना भी बेहतर ढंग से कर पाएंगे। वीडियो माई विभिन्न पहलुओं पर आधारित विस्तृत मार्गदर्शिका दी गई है, जिसमें प्रत्येक सिद्धांत के साथ 1-2 व्यवहारिक उदाहरण भारतीय संदर्भ में शामिल हैं। आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। क्या और क्यों? आत्मनिर्भरता मतलब अपने काम खुद करने व निर्णय खुद लेने की क्षमता। बचपन से ही यदि बच्चे में आत्मनिर्भरता का गुण विकसित किया जाए तो वह बड़ा होकर आत्मविश्वासी व स्वतंत्र व्यक्तित्व बनता है। उसे हर छोटी बात के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता और वह जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक हिम्मत से कर पाता है। कैसे विकसित करें? बच्चे को अपने छोटे छोटे फैसले खुद लेने दें, जैसे कौन से कपड़े पहनने हैं या कौन सा खेल खेलना है। शुरुआत में माँ बाप विकल्प देकर निर्णय लेने की आदत डालें। कभी कभी हल्की मुश्किल आने पर तुरंत मदद करने की जगह उसे प्रयास करने दें। यदि वह गलती करे तो प्यार से समझाएं कि गलती से भी सीख मिलती है। इस तरह आपके बेटे में धीरे धीरे आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास पनपेगा। याद रखें, जरूरी है कि माता पिता अत्यधिक संरक्षण, ओवर प्रोटेक्टिवनेस से बचें, क्योंकि अगर आप हमेशा बच्चे के ऊपर मंडराते रहेंगे तो वह खुद पर भरोसा करना नहीं सीख पाएगा। उदाहरण, 5 साल का रोहन अपने जूतों के फीते खुद बांधने की कोशिश करता है। शुरू में उसे समय लगता है, पर माता पिता उसे प्रोत्साहित करते हैं। कुछ दिनों में वह बिना मदद फीते बांधने लग जाता है। यह उसकी आत्मनिर्भरता की पहली सीढ़ी है। उदाहरण, 8 साल का आदित्य डिसाइडिंग बोर्ड गेम लेना है या फुटबॉल खेलना है, यह फैसला खुद करता है। माता पिता उसे विकल्प देकर कहते हैं कि वह चुने कि शाम को क्या करना चाहता है। अपने निर्णय के चलते उसे खुशी भी मिलती है और जिम्मेदारी का एहसास भी। 2. जिम्मेदारी और कर्तव्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी। क्या और क्यों? जिम्मेदारी का अर्थ है अपने कार्यों और कर्तव्यों को समझना और पूरा करना। एक जिम्मेदार बच्चे के रूप में आपका बेटा अपने काम समय पर करना, अपने से छोटों का ख्याल रखना और घर बाहर नियमों का पालन करना सीखेगा। भारतीय संस्कृति में परिवार एक इकाई की तरह काम करता है। बच्चों में शुरू से ही बड़ों के प्रति आदर, दूसरों के प्रति करुणा और जिम्मेदारी जैसे मूल्य रोपने चाहिए। इससे बच्चे में कर्तव्य निष्ठा आती है और वह भरोसेमंद बनता है। कैसे विकसित करें? उम्र के अनुसार छोटे छोटे दायित्व सौंपें, जैसे अपना बिस्तर ठीक करना, पानी की बोतल भरना या पालतू जानवर को खाना डालना। जब वह ये जिम्मेदारियां निभाए तो उसकी सराहना करें। इससे उसमें कर्तव्य पूरा करने का आत्मसंतोष होगा। अगर कभी वह अपनी जिम्मेदारी भूल जाए तो उसे जेंटली याद दिलाएं कि हर कार्य का परिणाम कॉन्सिक्वेंस होता है। नियमित रूप से छोटे कार्य करने से समय प्रबंधन और कर्तव्य पालन की भावना विकसित होती है। बच्चे को सिखाएं कि वादा या जिम्मा लेने के बाद उसे पूरा करना उसका कर्तव्य है। उदाहरण, 10 साल का अनुज रोज शाम अपने पालतू कुत्ते को खाना खिलाने की जिम्मेदारी निभाता है। एक दिन भूला तो कुत्ता भूखा रह गया, जिससे अनुज को एहसास हुआ और अब वह अलार्म लगाकर इस कर्तव्य को नहीं भूलता। यह आदत उसे जिम्मेदार बना रही है। उदाहरण, स्कूल से लौटकर आर्यन का नियम है कि वह अपना होमवर्क खुद पूरा करे। माता पिता ने समझाया है कि पढ़ाई उसका कर्तव्य है।
वह खेलना तभी जाता है जब होमवर्क समय पर खत्म कर लेता है। इस अनुशासन ने उसमें जिम्मेदारी की भावना जगा दी है। 3. ईमानदारी और नैतिकता, ऑनेस्टी एंड मोरालिटी। क्या और क्यों? ईमानदारी बच्चे के चरित्र की बुनियाद है। ईमानदारी से भरोसा बनता है और नैतिक बल मिलता है, जो अच्छे चरित्र की नींव है। यदि बचपन से ही बेटा सच बोलने और सही काम करने की आदत सीखता है, तो आगे चलकर लोग उस पर भरोसा करेंगे और वह अपनी अंतरात्मा के प्रति सच्चा रहेगा। नैतिकता, मोरालिटी का अर्थ है सही गलत का भेद समझना, जैसे चोरी, धोखा, बदमाशी से दूर रहना और अच्छे मूल्यों, सत्य, अहिंसा, न्याय का पालन करना। कैसे विकसित करें? सच्चाई सबसे अच्छी नीति है। यह बात उसे कहानियों और अपने व्यवहार दोनों से सिखाएं। माता पिता खुद ईमानदारी का उदाहरण पेश करें। यदि आप खुद रोजमर्रा की जिंदगी में सत्यनिष्ठा दिखाएंगे, तो बच्चा भी वैसा ही सीखेगा। उदाहरण के लिए, अगर आपने कोई गलती की है, तो उसे स्वीकारें, ताकि बच्चा देखे कि सच कहना मूल्यवान है। घर में ऐसा माहौल रखें कि बच्चा गलती होने पर सच बोलने से डरे नहीं। बहुत कठोर सजा देने से बचें, क्योंकि अगर बच्चे को हर झूठ पर कड़ी सजा का डर होगा, तो हो सकता है वह सच छुपाने लगे। बजाय इसके, गलती होने पर शांति से बात करके समझाएं कि सच बताने से समस्या का हल मिल सकता है। जब बच्चा ईमानदारी दिखाए, तो उसकी प्रशंसा करें। इससे उसे महसूस होगा कि सत्य बोलना सम्मान की बात है। उदाहरण, 7 साल के वरुण ने खेलते समय गलती से फूलदान तोड़ दिया। डर के मारे पहले वह छुपाना चाहता था, लेकिन फिर हिम्मत करके मम्मी को सच बता देता है। मां गुस्सा करने की बजाय कहती हैं, सच बताने के लिए धन्यवाद, आओ मिलकर साफ करते हैं। वरुण को सुकून मिलता है और वह आगे भी सच बोलने से नहीं घबराएगा। उदाहरण, स्कूल में अगर कोई दोस्त चीटिंग करने को कहे, तो आपका बेटा मना कर दे। आप उसे पहले ही समझा सकते हैं कि परीक्षा में कम नंबर आना ठीक है, पर चोरी करना गलत है। एक ईमानदार व्यवहार का यह नैतिक साहस जीवन भर काम आएगा। 8. सम्मान और संवेदना, रिस्पेक्ट एंड एम्पैथी। क्या और क्यों? सम्मान का मतलब है दूसरों के प्रति आदर भाव, फिर चाहे वे बड़े हों, छोटे हों, समान आयु के हों या कोई अजनबी। इसका एक विशेष पहलू भारतीय संदर्भ में बड़ों का सम्मान है, जैसे दादा दादी, शिक्षक या घर के बड़े सदस्यों से आदर से पेश आना। संवेदना, एम्पैथी का अर्थ है दूसरों की भावनाओं को समझना और उनके प्रति सहानुभूति रखना। यदि बचपन से ही लड़कों को दूसरों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता सिखाई जाए, तो वे एक दयालु और सम्मानजनक व्यक्तित्व विकसित करेंगे। यह गुण उन्हें अच्छे रिश्ते बनाने और सामाजिक रूप से स्वीकार्य बनने में मदद करेगा। अनुसंधान से भी पता चला है कि जब बच्चे दूसरों के भावनात्मक दृष्टिकोण को समझना सीखते हैं, तो उनमें दूसरों के प्रति दया बढ़ती है और आक्रामक प्रवृत्तियां कम होती हैं। कैसे विकसित करें? पहले माता पिता खुद आदर और संवेदना दिखाएं। बच्चे अक्सर देखकर सीखते हैं। यदि आप घर में अपने माता पिता या जीवन साथी से आदर से बात करते हैं, या घर में काम करने वाले सहायकों के प्रति शुक्रगुजारी दिखाते हैं, तो बच्चा भी यह व्यवहार अपनाएगा। बच्चे को ये छोटे छोटे शिष्टाचार सिखाएं, जैसे किसी से कुछ लेते वक्त धन्यवाद कहना, बड़ों से मिलते वक्त नमस्ते करना, घर आए मेहमान को पानी पूछना आदि। साथ ही संवेदना बढ़ाने के लिए उससे नियमित बातचीत करें। दिन भर में क्या हुआ? किसी दोस्त का मूड उदास क्यों था? ऐसे सवालों से वह दूसरों की भावनाएं समझना सीखेगा। दूसरों की मदद करने के मौके दें। किसी जरूरतमंद को खिलौने या कपड़े देना, घायल पिल्ले की देखभाल करना या क्लास में नए बच्चे से दोस्ती करना जैसी बातें उसके भीतर सहानुभूति जगाएंगी। उदाहरण,
10 साल का समीर रोज सुबह स्कूल जाते समय अपने पड़ोस के अंकल को राम राम करता है और अपने से छोटे बच्चों को नाम से पुकारने की बजाय प्यार से बात करता है। घर में आया कोई मेहमान जाए तो दरवाजे तक छोड़ने जाता है। उसके इस व्यवहार से सभी प्रभावित होते हैं और उसे एक संस्कारी बच्चा मानते हैं। उदाहरण, खेल के दौरान अगर कोई दोस्त चोट लगाकर रोने लगे तो आपका बेटा खेल रोककर पहले उसकी मदद करता है। वह अपने रूमाल से दोस्त के आंसू पोंछता है और उसे दिलासा देता है, भले ही मैच बीच में रुक जाए। यह संवेदनशीलता दिखाती है कि वह दूसरों का दर्द महसूस कर सकता है। 5. अनुशासन और दृढ़ता, डिसिप्लिन एंड परसेवरेंस। क्या और क्यों? अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन और स्वयं पर नियंत्रण रखना, जैसे रोजमर्रा की दिनचर्या का पालन, समय पर काम पूरा करना, गलत चीजों से दूर रहना। वहीं दृढ़ता, परसिवियरेंस, मतलब किसी लक्ष्य या काम को लगातार प्रयास करते रहना, भले ही बीच में बाधाएं आए। ये दोनों गुण मिलकर बच्चे को चुनौतियों का सामना करने और सफल होने में मदद करते हैं। दृढ़ता बच्चों को चुनौतियों का सामना करने, असफलताओं से उबरने और अपने लक्ष्य हासिल करने की शक्ति देती है। शोध बताते हैं कि जिस बच्चे में लगन और आत्मनियंत्रण, ग्रिट एंड सेल्फ कंट्रोल जैसे गुण होते हैं, वे अक्सर बुद्धिमत्ता से भी बढ़कर सफलता के सूचक साबित होते हैं। यानी मेधा, IQ के साथ साथ मेहनत और धैर्य ज्यादा मायने रखते हैं। कैसे विकसित करें? अनुशासन की शुरुआत घर की दिनचर्या से होती है। एक नियमित दिनचर्या बनाएं, जैसे सुबह उठने का समय, होमवर्क का समय, खेल का समय और सोने का समय निर्धारित हो। बच्चे को इन समयों का पालन करने की आदत डालें। बेशक लचीलापन भी रखें, पर मुख्य रूप से एक ढर्रा हो। यदि वह दिनचर्या निभाता है तो उसकी प्रशंसा करें। दृढ़ता सिखाने के लिए उसे कोई लंबा चलने वाला कार्य या चुनौती लेने को प्रेरित करें, मसलन पौधा उगाना, क्योंकि जिसमें रोज पानी देना होता है, किसी संगीत यंत्र का रियाज या खेल का अभ्यास। जब वह बीच में हताश हो, तब उसे प्रोत्साहित करें कि हर कौशल समय और मेहनत से आता है। उसे बताएं कि असफल होना कोई शर्म की बात नहीं, असफलता सीखने का एक चरण है। खेल, कला या हॉबीज में लगन विकसित करना बड़ा अच्छा तरीका है। विशेषज्ञों के अनुसार खेल कूद, कला और शौक के जरिए अभ्यास, अनुशासन और लक्ष्य निर्धारण से बच्चों में दृढ़ता आती है। कुल मिलाकर छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करने पर खुश होना और बड़ी मंजिल के लिए धैर्य रखना सिखाएं। उदाहरण, 11 साल की सारा साइकिल चलाना सीख रही है। शुरुआती दिनों में वह कई बार गिरी और घुटने छिल गए। उसने रोकर कहा कि मुझे नहीं आता, मैं नहीं करूंगी। परिवार ने उसे हौसला दिया कि अभ्यास से सब आता है। फिर सारा ने हिम्मत नहीं हारी। हर शाम 30 मिनट साइकिल चलाने का अभ्यास किया। 2 हफ्तों बाद वह बिना गिरे लंबी दूरी तय करने लगी। यह अनुशासन और दृढ़ता का प्रतिफल था, जिससे सारा को गर्व महसूस हुआ। उदाहरण, आरव को गणित के प्रश्न कठिन लगते थे और पहले कोशिश किए बिना छोड़ देता था। उसके शिक्षक ने उसे रोज 5 अतिरिक्त सवाल हल करने की चुनौती दी। शुरुआत में वह चिढ़ गया, लेकिन माता-पिता ने उसे दैनिक अभ्यास के लिए एक चार्ट पर स्टार चिपकाने जैसा मजेदार टारगेट दिया। धीरे धीरे आरव ने देखा कि उसके अधिकतर सवाल सही होने लगे हैं। अब यदि कोई सवाल कठिन आता है तो वह धैर्य नहीं खोता, बल्कि लगन से हल करने की सोचता है। यह उसके अंदर विकसित हुई दृढ़ता को दर्शाता है। 6. भावनात्मक संतुलन, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड रेजिलियंस। क्या और क्यों? भावनात्मक संतुलन का मतलब है अपने भावों को पहचानना, नियंत्रित करना और दूसरों की भावनाओं को समझना, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। साथ ही
मुश्किल परिस्थितियों या असफलता के बाद दोबारा संभल जाने का गुण, रेजिलियंस, दृढ़ता, लचीलापन। खास तौर पर लड़कों के मामले में पुराने जमाने से कहा जाता रहा है, लड़के रोते नहीं। लेकिन यह धारणा गलत है। भावनाओं को दबाने से मानसिक तनाव बढ़ता है। बेहतर है कि हम बेटे को सिखाएं कि भावनाएं मानव होने का हिस्सा हैं और उन्हें सही तरीके से व्यक्त करना ताकत की निशानी है, कमजोरी की नहीं। एक भावनात्मक रूप से संतुलित बच्चा अपने गुस्से, दुख, नाराजगी को शब्दों में बयां करना सीखेगा, बजाय हाथापाई या चिड़चिड़ेपन के। साथ ही कठिन समय में वह हार मानने की बजाय दोबारा प्रयास करेगा, क्योंकि उसमें रेजिलियंस, लचीलापन होगा। कैसे विकसित करें? बच्चे के साथ खुलकर बातचीत, ओपन कम्युनिकेशन करें, ताकि वह अपने दिल की बात बिना डर साझा कर सके। शोध से भी पता चला है कि जब माता पिता बच्चों से खुली बात करते हैं और सहानुभूति दिखाते हैं, तो बच्चों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता और संकटों से उबरने की क्षमता बढ़ती है। अगर आपका बेटा उदास या गुस्से में है, तो डांटने की बजाय उसे पूछें कि वह क्या महसूस कर रहा है। उसे अपने भाव प्रकट करने दें। इससे उसका मन हल्का होगा और आप भी कारण समझ पाएंगे। फिर उसे दिखाएं कि भावनाओं को संभालने के स्वस्थ तरीके क्या हैं। जैसे गुस्सा आए तो 10 तक गिनती करें या गहरी सांस लें। उदासी हो तो किसी से बात कर लें या अपना पसंदीदा गाना सुन लें। उसे ये भी यकीन दिलाएं कि कोई भी भावना स्थायी नहीं होती। समय के साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सहानुभूति, एम्पैथी की भावना विकसित करने से भी भावनात्मक संतुलन आता है। जब बच्चा दूसरों की भावनाएं समझेगा, तो अपने भाव भी संतुलित कर पाएगा। असफलताओं को सीखने का मौका मानना सिखाएं। अगर परीक्षा में कम अंक आए या गेम में हार गए, तो मिलकर विश्लेषण करें कि आगे क्या सुधार हो सकता है, बजाय इसके कि वह खुद को नाकाम मान ले। इस तरह वह मुश्किल से मुश्किल हालात में भी धैर्य रखना सीखेगा। उदाहरण, 8 साल के ऋतिक का मन आज उदास है क्योंकि उसे ड्राइंग प्रतियोगिता में पुरस्कार नहीं मिला। पिता देखते हैं कि वह चुपचाप कोने में बैठा है। वे उसके पास बैठकर पूछते हैं, क्या हुआ? ऋतिक रोते हुए कहता है, मैं हार गया। पिता सर पे हाथ फेरते हुए समझाते हैं, हारना कोई शर्म की बात नहीं बेटा, चलो देखते हैं अगली बार और अच्छी तैयारी कैसे करें। वे उसकी ड्राइंग को साथ बैठकर देखते हैं और कुछ नए आइडिया सुझाते हैं। ऋतिक मुस्कुरा देता है और ठान लेता है कि अगली बार और मेहनत करेगा। यह उसके भीतर रेजिलियंस विकसित करने का कदम है। उदाहरण, किशोर वय के आदिल को जब गुस्सा आता था तो वह चीजें पटक देता था। उसकी मां ने उसे एक तरकीब सिखाई। जब बहुत गुस्सा आए तो कमरे से बाहर निकलकर 10 गहरी सांसें लो और चाहो तो डायरी में लिखो क्या महसूस हो रहा है। एक दिन स्कूल में किसी सहपाठी ने चिढ़ाया। आदिल को बहुत गुस्सा आया, लेकिन लड़ने के बजाय वह चुपचाप लाइब्रेरी चला गया और थोड़ी देर किताब पढ़कर अपने को शांत किया। बाद में टीचर से उस घटना पर बात की। यह भावनाओं को सही तरह संभालने का उदाहरण है जो आदिल ने सीखा। 7. स्व देखभाल और दैनिक कार्यों की आदतें, सेल्फ केयर एंड डेली हैबिट्स। क्या और क्यों? आत्मनिर्भर होने का एक बड़ा हिस्सा स्व देखभाल है, या अपनी दैनिक जरूरतें खुद पूरी करना और खुद का ध्यान रखना सीखना। इसमें व्यक्तिगत साफ सफाई, दैनिक कार्य और अपनी वस्तुओं की देखभाल शामिल है। यदि आपका बेटा बचपन से ही छोटे छोटे रोजमर्रा के काम करना सीख जाता है, तो न केवल उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, बल्कि उसे यह एहसास होता है कि वह अपनी जिंदगी की बुनियादी जिम्मेदारियां निभा सकता है। व्यावहारिक जीवन कौशल सिखाना अत्यंत जरूरी है। मसलन अपने जूते के फीते बांधना, खुद नहाना, अपना टिफिन तैयार करना, कमरे को व्यवस्थित रखना आदि। इन कौशलों से बच्चे को आत्मनिर्भरता के साथ साथ आत्मसम्मान भी मिलता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि मैं यह खुद कर सकता हूं। कैसे विकसित करें?
शुरुआत में इसे एक खेल या मजेदार गतिविधि बनाएं। उम्र के अनुसार काम सिखाएं। 3-4 साल का बच्चा अपने खिलौने खेलने के बाद टब में खुद डाल सकता है। 5-6 साल का बच्चा अपना स्कूल बैग पैक करना या यूनिफॉर्म निकालकर रखना सीख सकता है। 10 साल का बच्चा हल्के फुल्के नाश्ते जैसे ब्रेड पर जैम लगाना, अनाज दूध लेना की तैयारी कर सकता है। आप उसे पहले ये काम करना दिखाएं, फिर धीरे धीरे उसे स्वतंत्र रूप से करने दें। धैर्य रखें। शुरू में वो ठीक से नहीं भी करेगा, जैसे पानी गिरा देगा या शर्ट उलटी पहन लेगा, लेकिन सुधार के लिए प्यार से मार्गदर्शन करें। निजी स्वच्छता पर जोर दें, जैसे सुबह उठकर ब्रश करना, नहाना, साफ कपड़े पहनना, नाखून काटना आदि। आप इसका एक चेकलिस्ट बनाकर बाथरूम या कमरे में लगा सकते हैं ताकि बच्चा खुद देख देख कर अपनी दिनचर्या पूरी करे। एक और तरीका है मॉडलिंग। आप खुद अपना बिस्तर ठीक करते हैं, अपना सामान ऑर्गेनाइजाडो रखते हैं, तो बच्चा आपसे सीखेगा। उदाहरण, 3री कक्षा में पढ़ने वाला आर्यन हर रात सोने से पहले अगले दिन का अपना स्कूल बैग खुद पैक करता है। किताबें, कॉपियां, पानी की बोतल भरकर रखता है। शुरू में मां ने उसे याद दिलाया, लेकिन अब यह उसकी आदत बन चुकी है। सुबह उठकर वह खुद तैयार भी होता है, बस जूतों के फीते बांधने में कभी मदद ले लेता है। इस दिनचर्या ने आर्यन को आत्मनिर्भर बनाया है और स्कूल की जिम्मेदारियों के लिए तैयार भी। उदाहरण, 12 साल की रागिनी रविवार को अपने लिए और छोटे भाई के लिए ये नाश्ते में सिंपल सैंडविच बनाती है। उसने यह मम्मी पापा से सीखा था और अब शौक से खुद करती है। किचन में छोटे मोटे काम जैसे प्लेट धोना, सब्जियां धोना भी वह कर लेती है। इससे रागिनी आत्मनिर्भर होने के साथ साथ खाना बनाने की कदर और घरेलू कामों की मूल्य समझ रही है। 8. घरेलू कामों में भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन हाउस होल्ड चोर्स। क्या और क्यों? घर के काम सिर्फ मां या बहन की जिम्मेदारी नहीं, बेटे को भी शुरुआत से घर के कामों में हाथ बंटाना सिखाए। उम्र के अनुसार दिए गए छोटे छोटे घरेलू कार्यों से बच्चे में आत्मनिर्भरता आती है और वह जिम्मेदारी निभाना सीखता है। साथ ही उसे टीम वर्क और सम्मान का पाठ मिलता है। वह समझता है कि घर के काम अपने आप नहीं होते, सबको मिलकर करने पड़ते हैं। भारतीय संदर्भ में खास तौर पर यह लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी सिखाने का जरिया भी है। लड़कों को यदि शुरू से रसोई, सफाई, खरीदारी जैसे कामों में शामिल किया जाए तो वे बड़े होकर ये नहीं सोचेंगे कि ये तो सिर्फ महिलाओं का काम है। इससे उनमें दूसरों के काम के प्रति आदर और सहयोग की भावना पनपेगी। कैसे विकसित करें? चोटियों से शुरुआत करें। बहुत छोटे बच्चे से शुरू में अपने खिलौने समेटने या डाइनिंग टेबल पर प्लेट रखने जैसे काम कराएं। जैसे जैसे उम्र बढ़े, कार्यों की जटिलता बढ़ाएं। 8-10 वर्ष की उम्र में वह सब्जी काटने में मां की मदद कर सकता है। बिल्कुल सरल काम जैसे मटर छीलना या सलाद तोड़ना। फर्श पर हल्का झाड़ू लगा सकता है। कपड़े तह करना सीख सकता है। प्रत्येक कार्य को एक मिशन जैसा बनाएं। मसलन, आज हमारा मिशन है अपने कमरे को चमकाना, और इसमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित करें। जब वह अपना काम पूरा कर ले तो उसकी तारीफ करें कि उसने परिवार के प्रति अपना योगदान दिया। यह सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट उसे अच्छा महसूस कराएगा। रिसर्च से पता चला है कि जो बच्चे नियमित रूप से घर के काम करते हैं, उनमें समय प्रबंधन और जिम्मेदारी निभाने का गुण अधिक होता है। इसीलिए घर के कार्यों को उसकी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं, न कि कोई दंड या अचानक दिया गया काम। उदाहरण, 7 साल का अभिनव हर शनिवार को पापा के साथ मिलकर अपनी साइकिल साफ करता है और तेल लगाता है। यह उसका साप्ताहिक दायित्व है जिसे वह बड़े उत्साह से निभाता है। धीरे धीरे वह खुद ही ब्रश लेकर टायर साफ करने लग जाता है और पापा को बताता है कि
देखो मैंने अंक कर लिया। उदाहरण, शाम के खाने के बाद परिवार ने तय किया कि बर्तन कौन धोएगा, इसका शेड्यूल होगा। 14 साल के राहुल का नंबर हफ्ते में 2 दिन आता है। वह खाना खाकर तुरंत अपनी प्लेट रसोई में ले जाता है और बाकी बर्तन भी मां के साथ मिलकर धो देता है। ऐसा करते करते अब उसे खुद बर्तन मांजना भी आ गया है। इस सहयोग से राहुल को घर के कामों की अहमियत समझ आई है और मां पर निर्भरता भी घटी है। 9. निर्णय लेने का कौशल, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। क्या और क्यों? जिंदगी में सही फैसले लेना एक महत्वपूर्ण कौशल है जिसकी नींव बचपन में ही रखी जा सकती है। यदि आपका बेटा छोटे मोटे निर्णय खुद करना सीखेगा तो बड़ा होकर आत्मविश्वास से भरे निर्णय ले पाएगा। बच्चों को विकल्प देने और छोटे छोटे फैसले लेने का मौका देने से उनमें स्वतंत्रता और निर्णय क्षमता विकसित होती है। निर्णय लेने से बच्चा अपनी पसंद नापसंद पहचानता है और अपने निर्णय के परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस को समझना भी सीखता है। कैसे विकसित करें? उम्र एवं परिस्थिति के अनुरूप 2 या 3 विकल्प देकर चयन करने दें। उदाहरणतः पूछें, तुम्हें हरे कपड़े पहनने हैं या नीले? या आज शाम पार्क जाना है या साइकिल चलानी है? इससे बच्चा महसूस करेगा कि उसकी राय महत्वपूर्ण है और वह अपने लिए चुन सकता है। जब वह कोई निर्णय ले तो उस पर यदि सुरक्षित और उचित है तो अमल करें, भले ही आपको पता हो कि शायद परिणाम थोड़ा अलग आएगा। फिर बाद में उसके फैसले पर चर्चा करें। अच्छा, तुमने चॉकलेट आइसक्रीम चुनी या क्रीम चुनी? बताओ, ये पसंद आई? या तुमने आज कार्टून की जगह क्रिकेट खेलने का सोचा? कैसा लगा? इस तरह वह अपने निर्णयों के अच्छे बुरे पहलुओं को समझना सीखेगा। जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो, उसे परिवार के कुछ निर्णयों में शामिल करें, जैसे छुट्टी में कहां जाना है या घर में आने वाले मेहमानों के लिए मेन्यू क्या होना चाहिए। इससे उसे लगेगा कि उसकी सोच मूल्यवान है और वह जिम्मेदारी से निर्णय लेना सीखेगा। ध्यान रखें, अगर बच्चा कोई ऐसा फैसला लेना चाहता है जो आप उचित नहीं समझते, तो सीधे मना करने की बजाय बातचीत करके समझाएं कि क्यों वह विकल्प ठीक नहीं, ताकि उसे फैसला लेने की प्रक्रिया समझ में आए। उदाहरण, 5 साल की पियाली को सुबह स्कूल के लिए तैयार होते समय मां 2 पोशाकें दिखाती हैं और पूछती हैं, आज तुम कौन सी पहनोगी? पियाली खुशी खुशी खुद चुनती है कि आज वो पीली ड्रेस पहनेगी। अपने कपड़े चुन पाने से वह उत्साहित रहती है और स्कूल जाने में आनाकानी भी नहीं करती, क्योंकि उसने फैसला खुद लिया है। उदाहरण, 12 साल का विवेक 2 गतिविधियों में से एक चुनना चाहता है, क्रिकेट अकादमी या कला ड्राइंग की क्लास। माता पिता उसे दोनों के बारे में जानकारी देते हैं और फैसला उस पर छोड़ते हैं। विवेक क्रिकेट चुनता है। सीजन बीच में उसे लगा कि ड्राइंग भी करनी चाहिए थी, लेकिन माता पिता ने कहा कि एक बार फैसला लिया है तो सीजन खत्म होने तक लगन से निभाओ। विवेक ने पूरा सीजन क्रिकेट प्रशिक्षण लिया और अंत में टीम में चयन भी हो गया। इस अनुभव से उसने सीखा कि अपने निर्णय के साथ खड़ा रहना और दृढ़ रहना महत्वपूर्ण है। 10. समस्या समाधान और जिम्मेदारी लेना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या और क्यों जीवन में समस्याएं आना तय है। स्कूल प्रोजेक्ट की चुनौती हो, दोस्तों से मतभेद या घर का कोई काम बिगड़ जाना, हर मोड़ पर बच्चे के सामने छोटे मोटे कठिन हालात आएंगे। अगर हम बचपन से ही बेटे को समस्याओं को सुलझाने की कला सिखाएंगे तो वह मुश्किल में घबराने की बजाय समाधान सोचने पर ध्यान देगा। स्वनिर्भरता का एक मुख्य पहलू है समस्या का स्वतः समाधान ढूंढने की क्षमता। इसका यह मतलब नहीं कि हम बच्चे को परेशानी में अकेला छोड़ दें, बल्कि मार्गदर्शक की तरह उसके साथ रहें, लेकिन हल उसे सोचने दें। साथ ही जिम्मेदारी लेना भी सिखाएं।
यानी अगर उससे कोई भूल हो जाए या किसी परेशानी में उसका हाथ हो, तो वह बहाने बनाने या दोष दूसरों पर डालने की बजाय अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करे और स्थिति सुधारने की कोशिश करे। कैसे विकसित करें? बच्चे से खुलकर बात करें और उसे सोचने के लिए प्रोत्साहित करें। जब कोई समस्या आए तो तुरंत हल बताने की बजाय उससे पूछें, तुम्हें क्या लगता है, इसका क्या हल हो सकता है? या तुम्हारे हिसाब से अगली बार क्या अलग कर सकते हैं? ऐसे खुले प्रश्न करने से बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि उसका खिलौना टूट गया है तो पूछें, अब क्या किया जाए? संभव है वह कहेगा गोंद लगाकर जोड़ना है या पापा से मदद लेनी है। कम से कम वो सोच रहा है। आप फिर उसके सुझाए हल को करने में मदद कर सकते हैं। समस्या समाधान सिखाने के साथ साथ यह भी जरूरी है कि बच्चा अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखे। यदि उससे कोई गलती होती है, जैसे स्कूल में शरारत से कांच तोड़ दिया है क्या, तो उसे समझाएं कि ईमानदारी से गलती स्वीकारना और उसे ठीक करने का प्रयास करना ही जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान है। डांटने के बजाय ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चा सच बता सके और फिर मिलकर समाधान निकालें। प्रॉब्लम सॉल्विंग गेम या पहेलियां भी इस कौशल को मजबूत करती हैं। पहेली बूझने या लेगो से कुछ बनाने जैसे खेलों से बच्चे सीखते हैं कि धीरज और दिमाग से काम लेकर मुश्किल को हल किया जा सकता है। उदाहरण, 10 साल के नील और उसके दोस्त में मनमुटाव हो गया। दोस्त ने बात करना बंद कर दिया। नील परेशान था। मां ने पूछा, तुम्हारे हिसाब से क्या किया जाए? नील ने सोचा और बोला, शायद मुझे उससे माफी मांग लेनी चाहिए कि मैंने उसे गेम में चिढ़ाया था। मां ने प्रोत्साहित किया और अगले दिन नील ने दोस्त से बात कर मामला सुलझा लिया। इस घटना से नील ने सीखा कि समस्या को टालने या लड़ने की बजाय बातचीत और सुलह से हल निकालना बेहतर है। उदाहरण, कुणाल से रसोई में दूध गिर गया जिससे फर्श गंदा हो गया। वह भागकर मम्मी को बुलाने वाला था, फिर उसे ख्याल आया कि ये तो मेरी गलती है, पहले मैं साफ करने की कोशिश करता हूं। वह खुद पोछा लाकर फैलाया, दूध साफ करने लगा। बाद में मां ने आकर देखा तो खुश हुई कि कुणाल ने जिम्मेदारी दिखाई। उन्होंने कहा, गलती हुई तो खुद ठीक करने की कोशिश करना सराहनीय है। कुणाल को अपने आप सफाई करके गर्व महसूस हुआ और अगली बार से वह ज्यादा सावधानी भी बरतेगा। 11. समय प्रबंधन और नियमित दिनचर्या, टाइम मैनेजमेंट एंड रूटीन। क्या और क्यों? समय का सदुपयोग एक ऐसी आदत है जो जितनी जल्दी सिखाई जाए उतना अच्छा। बचपन से अगर बच्चे को समय का महत्व समझ आएगा तो आगे चलकर पढ़ाई, कामकाज, हर चीज में उसे लाभ होगा। नियमित दिनचर्या से बच्चा अनुशासित बनता है और उसे सुरक्षा व स्थिरता का एहसास होता है। बच्चों में समय प्रबंधन का कौशल विकसित करने के लिए शुरुआती दिनचर्या और कुछ दृश्य साधन जैसे चार्ट, कैलेंडर काफी मददगार होते हैं। एक अच्छी दिनचर्या आत्मनिर्भरता और जवाबदेही दोनों को बढ़ावा देती है। कैसे विकसित करें? सबसे पहले परिवार मिलकर एक सरल दैनिक दिनचर्या तय करें। उदाहरण के लिए 7 बजे उठना, 7:30 पर नाश्ता, 4 से 5 शाम को खेलना, 8 बजे होमवर्क, 9:30 पर सोना, उम्र के अनुसार। इस समय सारिणी को आकर्षक तरीके से बनाकर बच्चे के कमरे में लगाएं। आप चित्रों या रंगों का प्रयोग भी कर सकते हैं ताकि बच्चा उसे रोज देखे। शुरू में आपको याद दिलाना पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे बच्चा आदत पकड़ लेगा कि किस समय क्या करना है। प्राथमिकताएं तय करना सिखाएं। उदाहरण के लिए, टीवी देखने या मोबाइल खेलने से पहले होमवर्क पूरा करना जरूरी है, या रात में खेल से पहले अगली दिन की स्कूल की तैयारी कर लेना। आप टू डू लिस्ट बनाना भी सिखा सकते हैं। सुबह उठकर वह सोचे कि आज उसे क्या क्या करना है, होमवर्क, खेल, कोई क्लास,
पढ़ाई आदि, और शाम तक एक एक करके पूरे करे। यदि काम ज्यादा हो तो टाइम ब्लॉकिंग सिखाएं, जैसे 1 घंटा ये, फिर ब्रेक, फिर आधा घंटा वो। बड़े बच्चों के लिए 50-10 नियम, 50 मिनट काम, 10 मिनट ब्रेक, या 2 मिनट नियम, 2 मिनट से कम का काम अभी कर लो जैसी तकनीक भी मजेदार खेल की तरह बताई जा सकती हैं। इनसे उनका ध्यान भटकना कम होगा और छोटी उम्र से ही उत्पादकता और फोकस बढ़ेगा। रूटीन में खाली समय, डाउन टाइम भी रखें ताकि बच्चा रिचार्ज हो सके, पूरा दिन केवल काम ही ना हो। उदाहरण, 8 साल की जानवी के माता पिता ने एक बड़ा सा चार्ट बनाया है जिसमें उसके दैनिक काम लिखे हैं, जैसे सुबह की एक्सरसाइज, फिर स्कूल, दोपहर में होमवर्क, शाम को खेल का समय, रात को पढ़ना, रिकैप, फिर सोना। जानवी हर पूरी हुई गतिविधि पर चार्ट में खुद एक टिक का निशान लगाती है। उसे मजा आता है कि वह अपने दिन को मैनेज कर पा रही है। इससे वह ज्यादातर काम बिना टोके समय पर करने लगी है, और अगर कभी चूक जाती है तो चार्ट देखकर याद आ जाता है। उदाहरण, परीक्षाओं के दौरान 15 साल के राघव ने अपना एक टाइम टेबल खुद बनाया। सुबह गणित, दोपहर विज्ञान, शाम को अंग्रेजी, बीच बीच में खेल या ब्रेक के लिए भी समय रखा। उसने अलार्म लगाकर अलग अलग विषयों के लिए टाइम स्लॉट सेट किए। इस योजना से राघव को सारे विषय रोज छूने का समय मिला और वह तनाव मुक्त रहा। अंततः उसके सभी सब्जेक्ट्स में अच्छे अंक आए और उसे महसूस हुआ कि अच्छी योजना और नियमितता से पढ़ाई आसान बन जाती है। 12. पढ़ाई की आदत और सीखने का शौक, स्टडी हैबिट्स एंड लव ऑफ लर्निंग। क्या और क्यों? भारतीय माता पिता अक्सर पढ़ाई पर जोर देते हैं, लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चे में सीखने का वास्तविक शौक पैदा हो, ना कि केवल अंकों का दबाव रहे। यदि आपका बेटा नई चीजें जानने में रुचि लेता है, सवाल पूछता है, किताबें पढ़ता है, तो जीवन भर वह ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित रहेगा। दूसरी ओर, सिर्फ जबरदस्ती पढ़ने से वह पढ़ाई को बोझ समझने लगेगा। इसलिए जरूरत है अच्छी अध्ययन आदतें और उत्सुकता विकसित करने की। पढ़ाई की अच्छी आदतों में नियमितता, एकाग्रता, समीक्षात्मक सोच और खुद से काम करना शामिल है। कैसे विकसित करें? पढ़ाई के लिए एक सकारात्मक माहौल बनाएं। घर में एक शांत कोना या स्टडी टेबल जहां वह बैठकर होमवर्क करे या किताबें पढ़े। नियत समय तय करें जब वह प्रतिदिन पढ़ाई करे। इससे रूटीन बनेगी, जैसे रोज शाम 7-9 बजे होमवर्क पास की पढ़ाई का समय। उत्सुकता, क्यूरियोसिटी को प्रोत्साहित करें। अगर वह कोई प्रश्न पूछता है, आसमान नीला क्यों है, या पौधे रात में सोते हैं क्या, तो उसे टालें नहीं। उसके साथ मिलकर जवाब खोजें या पुस्तकालय, इंटरनेट की मदद लें। इससे वह सीखेगा कि ज्ञान पाना रोमांचक है। उसे पाठ्य पुस्तकों के अलावा कहानियों की किताबें, विज्ञान के खिलौने जैसे मैग्नेटिक ब्लॉक्स, पहेलियां उपलब्ध कराएं जो खेल खेल में सीखने में मदद करें। अध्ययन में स्वतंत्रता दें। होमवर्क या प्रोजेक्ट में उसकी सहायता जरूर करें, पर उसे स्वयं सोचने दें। उदाहरणतः, प्रोजेक्ट का मॉडल बनाना है तो आप मार्गदर्शन दें, लेकिन बनाने दें उसे। अत्यधिक दबाव से बचें। भारतीय संस्कृति में शिक्षा महत्वपूर्ण है, पर ध्यान रखें कि बहुत ज्यादा प्रेशर से बच्चे में तनाव और पढ़ाई से उलट चिढ़ पैदा हो सकती है। अगर अंक थोड़े कम भी आएं, पर उसने मेहनत की है, तो उसे डांटने की जगह उसकी कोशिश की सराहना करें और सुधार की रणनीति मिलकर बनाएं। इस तरह वह सीखेगा कि मेहनत और सीखना महत्वपूर्ण है, केवल परिणाम नहीं। उदाहरण, 10 साल के ईशान को अंतरिक्ष स्पेस में बहुत दिलचस्पी है। माता पिता ने यह बात नोटिस की। उन्होंने ईशान को एक बच्चों वाली अंतरिक्ष एटलस किताब लाकर दी और एक डॉक्यूमेंट्री साथ में देखी।
ईशान ने चंद्रयान मिशन के बारे में स्कूल में प्रेजेंटेशन भी बनाया। स्कूल के पाठ्यक्रम से बाहर की इस सीख ने उसमें पढ़ने का जुनून बढ़ा दिया है। अब वह लाइब्रेरी से खुद स्पेस की किताबें लाकर पढ़ता है। उदाहरण, परीक्षा के दिनों में आर्या को इतिहास के लंबे चैप्टर याद करने थे। मां ने उसे सुझाव दिया कि क्यों ना वह उन्हें खुद बोलकर रिकॉर्ड करे और फिर सुनते सुनते याद करे, क्योंकि आर्या को ऑडियो से बेहतर याद रहता है। आर्या ने ऐसा किया और उसको बड़ा मजा आया, मानो वह रेडियो पर कहानी सुना रही हो। इस क्रिएटिव तरीके से उसने अपना चैप्टर याद भी कर लिया और सीखा भी कि पढ़ाई को रोचक बनाकर किया जाए तो बेहतर सीखते हैं। 13. संचार कौशल और विनम्रता, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ह्यूमिलिटी। क्या और क्यों? अपने विचारों और भावों को प्रभावी ढंग से व्यक्त करना तथा दूसरों की बात ध्यान से सुनना, ये संचार कौशल की बुनियाद है। साथ ही सफलता के बावजूद विनम्र रहना, ह्यूमिलिटी, एक महान गुण है जो इंसान को बड़ा बनाता है। यदि आपका बेटा बचपन से ही दूसरों से शिष्टता से बात करना, बड़ों से अदब, छोटों से स्नेह तथा अपनी उपलब्धियों पर नम्र रहना सीखेगा तो समाज में उसका आदर बढ़ेगा। कई बार बहुत प्रतिभाशाली लोग भी अहंकार के कारण पीछे रह जाते हैं, जबकि विनम्र और अच्छी संचार शैली वाले लोग सबके चहेते बनते हैं। इसलिए इन गुणों को प्रारंभ से विकसित करना महत्वपूर्ण है। कैसे विकसित करें? बच्चे की संवाद शैली पर ध्यान दें और उसे सुधारने में मदद करें। उसे सिखाएं कि जब किसी से बात करें तो आंख से आंख मिलाकर आत्मविश्वास से बात करें, पर आवाज और लहजा विनम्र हो। धन्यवाद, शुक्रिया, कृपया जैसे शब्दों के इस्तेमाल की आदत डालें। अगर वह गलती करे तो मुझे खेद है या सॉरी कहना सिखाएं। यह कमजोरी नहीं, ताकत है कि हम अपनी भूल मान लें। घर में दैनिक बातचीत के दौरान उचित भाषा और शब्दों का ही प्रयोग करें। गाली गलौज या बहुत तेज आवाज से बात करने से बचें, क्योंकि बच्चा वही सीखेगा जो सुनता है। विनम्रता पर जोर दें। उसे समझाएं कि भले ही वह किसी चीज में बहुत अच्छा हो, फिर भी दिखावा या घमंड नहीं करना चाहिए। जो लोग अपने बारे में बहुत बढ़ चढ़कर बोलते हैं, दूसरे उनसे दूरी बना लेते हैं, यह बात उसे उदाहरण देकर बताएं। अगर बच्चा कभी शेखी बघारे, मैं क्लास में सबसे तेज दौड़ता हूं वगैरह, तो प्यार से समझाएं कि खुशी मनाना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को कमतर दिखाना अच्छी बात नहीं। रोल प्ले या ड्रामा का उपयोग करें। आप अलग अलग परिस्थितियों की नकल कर सकते हैं, जैसे आप ग्राहक बने और बच्चा दुकानदारी सीखे जिसमें उसे विनम्र ग्राहक सेवा करनी है, या बच्चा शिक्षक बने और आपको कुछ समझाए। बाद में उस एक्टिंग पर चर्चा करें कि कहां उसे और विनम्र या स्पष्ट होने की जरूरत थी। इससे सीखने में मजा भी आएगा। उदाहरण, परिवार में एक बड़ा समारोह है, कई मेहमान आए हुए हैं। 9 वर्षीय आर्यन दरवाजे पर हर मेहमान का अभिवादन नमस्ते अंकल आंटी कहकर करता है। उनके लिए दरवाजा पकड़ता है और अंदर आने पर पानी ऑफर करता है। सब मेहमान उसकी तारीफ करते हैं कि कितना सभ्य बच्चा है। आर्यन भी यह सुनकर गर्वित महसूस करता है और समझता है कि शिष्टाचार से दिल जीते जा सकते हैं। उदाहरण, स्कूल में परीक्षाओं में शीर्ष स्थान पाने पर साथियों ने आपके बेटे की प्रशंसा की। यदि वह विनम्रता से कहे, धन्यवाद, मेरी किस्मत और मेहनत दोनों ने साथ दिया और टीचर्स ने भी मदद की, तो यह उसका बड़प्पन दिखाता है। उल्टा यदि वह कहे, हां मैं तो सबसे होशियार हूं, तो दूसरे बच्चे उससे चिढ़ेंगे। आपके समझाने पर आपका बेटा सबके सामने अपनी तारीफ खुद करने से बचने लगा है और टीम या ग्रुप कार्य में सबको क्रेडिट देना सीख रहा है। यह उसके बढ़ते विनम्र स्वभाव का संकेत है। 14. टीम वर्क और नेतृत्व कौशल, टीम वर्क एंड लीडरशिप स्किल्स। क्या और क्यों? टीम वर्क यानी दल में मिलकर काम करना, और नेतृत्व यानी दूसरों को दिशा दिखाते हुए साथ लेकर चलना। ये दोनों कौशल जीवन में
कई मौकों पर काम आते हैं। बच्चे स्कूल में, खेल के मैदान में या परिवार में टीम वर्क सीख सकते हैं। एक टीम का हिस्सा बनकर वह साझा लक्ष्य के लिए सहयोग, संवाद और त्याग करना सीखता है। वहीं किसी गतिविधि में नेतृत्व की जिम्मेदारी लेने से उसके आत्मविश्वास के साथ साथ प्रबंधन क्षमता का विकास होता है। नेतृत्व करने से बच्चों में आत्मविश्वास आता है, रचनात्मक ढंग से समस्याएं सुलझाना और टीम के साथ मिलकर काम करना विकसित होता है। इससे उन्हें जिम्मेदार बनने के भी अनेक अवसर मिलते हैं। टीम में काम करते हुए भी वे दूसरों की राय सुनना, अपनी भूमिका निभाना और सामूहिक सफलता के लिए मेहनत करना सीखते हैं। कैसे विकसित करें? समूह गतिविधियों में हिस्सा लेने के अवसर प्रदान करें। बच्चे को टीम स्पोर्ट्स जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या समूह नृत्य नाटक में शामिल करें। इनसे वह सीखेगा कि जीतने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना होता है और हर किसी की भूमिका अहम है। टीम स्पिरिट बढ़ाने के लिए आप घर पर भी परिवार को टीम बनाकर छोटे काम कर सकते हैं। जैसे एक टीम के रूप में पूरा परिवार मिलकर घर साफ करेगा या किचन संभालेगा और टाइमर लगाकर देखने में मजा लेगा कि हमने मिलकर 15 मिनट में सब कर लिया। नेतृत्व के मौके भी दें। कभी उसे खेल में कैप्टन बनाएं या घर में छोटा मोटा निर्णय उसी के जिम्मे करें। जैसे पिकनिक पर वह लीडर है, कौन क्या लाएगा तय करना। आप देखेंगे कि जिम्मेदारी पाकर बच्चे गंभीरता से सोचेंगे और दूसरों को निर्देश देना, उनके सुझाव सुनना, फैसला लेना, ये सब सीखेंगे। स्कूल में यदि वह मॉनिटर बनना चाहे तो प्रोत्साहित करें, क्योंकि क्लास मॉनिटर या प्रोजेक्ट लीडर बनकर उसके लीडरशिप स्किल्स निखरेंगे। माता पिता और शिक्षक दोनों को मिलकर ऐसे अवसर पैदा करने चाहिए जहां बच्चे कभी नेता बने और कभी टीम के साधारण सदस्य। दोनों भूमिकाओं से वे बहुत कुछ सीखते हैं। आप प्रशंसा भी करें जब बच्चा अच्छी टीम भावना दिखाए, जैसे दोस्त को खेल में मौका देना या टीम को संगठित रखना। उदाहरण, स्कूल की विज्ञान प्रदर्शनी के लिए एक टीम प्रोजेक्ट मिला। 5 बच्चों की टीम में आपके बेटे आर्यन को संयोजक बनाया गया। आर्यन ने टीम मीटिंग बुलाई, सबको काम बांटे। कोई चार्ट बनाएगा, कोई मॉडल, कोई प्रेजेंटेशन। उसने सबकी राय भी सुनी और अपने काम के अलावा जरूरत पर दूसरों की मदद भी की। नतीजतन उनकी टीम का प्रोजेक्ट समय पर बहुत अच्छा तैयार हुआ और टीचर ने आर्यन के नेतृत्व और पूरी टीम के सहयोग की तारीफ की। इस अनुभव से आर्यन में नेतृत्व का आत्मविश्वास बढ़ा। उदाहरण, मोहल्ले की अंडर 12 क्रिकेट टीम में विराट खेलता है। एक मैच में उसे कप्तान बनाया गया। कप्तान बनते ही विराट ने तय किया कि वह सबको खेलने का मौका देगा, भले ही इसका मतलब है कि उसके ज्यादा अच्छे दोस्त की बजाय एक नए लड़के को गेंदबाजी का एक ओवर दिया जाए। मैच के दौरान उसकी टीम हार रही थी, कुछ लड़के हताश हो गए, पर विराट ने सबका हौसला बढ़ाया। कोई नहीं, अगली बॉल अच्छी डालो, कैच पकड़ो, हम कर सकते हैं। टीम ने अंत तक कोशिश की। भले मैच हार गए, लेकिन सबने माना कि विराट ने अच्छा नेतृत्व दिखाया और खेल भावना नहीं छोड़ी। 15. शारीरिक गतिविधि और स्वास्थ्य आदतें, फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ हैबिट्स। क्या और क्यों? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन बसता है। ये कहावत बिल्कुल सही है। बचपन से लड़कों को सक्रिय जीवन शैली और अच्छी स्वास्थ्य आदतों की डोर पकड़ाएं, ताकि वे शारीरिक रूप से तंदुरुस्त और मानसिक रूप से प्रसन्न रहें। रोज की शारीरिक गतिविधि, दौड़ना, खेलना, साइकिल चलाना, तैरना, कोई खेलकूद, ये न सिर्फ शरीर को मजबूत बनाते हैं बल्कि अनुशासन, टीम वर्क और लक्ष्य प्राप्ति का जज्बा भी सिखाते हैं। खेल से मिलने वाली जीवन शैली गुण, साथ ही संतुलित आहार और साफ सफाई की आदतें बीमारियों से बचाती हैं और आत्म देखभाल सिखाती हैं।
आजकल टेक्नोलॉजी के दौर में स्क्रीन टाइम सीमित करना भी जरूरी है और बच्चों को ऑफलाइन गतिविधियों में लगाना जरूरी है। कैसे विकसित करें? नियमित खेलकूद को दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कोशिश करें कि आपका बेटा रोज कम से कम 1 घंटा एक्टिव खेले, चाहे पार्क में दौड़ भाग, फुटबॉल, क्रिकेट, साइकिलिंग या स्केटिंग, कुछ भी जो उसे पसंद हो। आप भी कभी कभार उसके साथ खेलने निकल जाएं, पिता के साथ क्रिकेट खेलना या मां के साथ बैडमिंटन। यह न केवल उसके लिए एक्सरसाइज है बल्कि पारिवारिक जुड़ाव भी बढ़ाता है। घर में लंबी बैठी रहने वाली गतिविधियों, मोबाइल, टीवी का समय नियंत्रित करें और सुनिश्चित करें कि वह खाली समय में बाहरी खेल, पढ़ना या कोई शौक अपनाए। स्वास्थ्यकर आदतें सिखाएं। संतुलित भोजन, दाल, सब्जी, रोटी, फल, दूध खाने की आदत डालें। जंक फूड या बहुत ज्यादा मिठाई पर संयम सिखाएं, लेकिन पूरी तरह रोक नहीं ताकि फैन असर ना हो। समझाएं कि हेल्दी खाने से वह तेज और ताकतवर बनेगा। साफ सफाई भी स्वास्थ्य का अहम हिस्सा है। रोज नहाना, हाथ धोना, विशेषकर बाहर से आकर और खाना खाने से पहले, नाखून काटना, बाल संवारना, ये सब उसे बताएं कि एक जिम्मेदार बच्चे की निशानी है। शुरू में याद दिलाना पड़ेगा, फिर वो खुद करने लगेगा। नींद पूरी करना भी सिखाएं। तय समय पर सोने उठने की आदत से उसकी ग्रोथ ठीक होगी और मूड भी स्थिर रहेगा। उदाहरण, हर सुबह पापा और 10 साल के ईशान पास की पार्क में टहलने जाते हैं। कभी वे जॉगिंग करते हैं, कभी बैडमिंटन खेलते हैं तो कभी योगासन। यह उनकी पिता पुत्र की हेल्दी रूटीन बन गई है। ईशान को सुबह उठने में अब आलस नहीं होता क्योंकि उसे पता है पार्क में मजेदार गतिविधि उसका इंतजार कर रही है। ताजी हवा और एक्सरसाइज से वह स्कूल भी तरोताजा होकर जाता है। उदाहरण, रात का खाना खाने के बाद परिवार ने नियम बनाया है कि सभी मिलकर फल खाएंगे। 6 साल के राहुल को फल ज्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन जब उसने देखा कि मम्मी पापा रोज सेब, केला खा रहे हैं तो वह भी शामिल होने लगा। अब फल खाना उसकी आदत में शुमार है। इसी तरह सोने से पहले मां ने उसे कहानी सुनाने की शर्त रखी कि पहले ब्रश करना होगा। कहानी के लालच में राहुल ब्रश करने लगा और अब बिना कहानी के भी खुद ब्रश करके सोता है। इन छोटी छोटी आदतों से राहुल का स्वास्थ्य सुधर रहा है और उसे सेल्फ केयर भी सिखाई जा रही है। 16. खेलकूद एवं सामाजिक जीवन में व्यवहार, बिहेवियर इन स्पोर्ट्स एंड सोशल लाइफ। क्या और क्यों? मैदान में हो या समाज में, व्यवहार ही है जो बताता है कि कोई व्यक्ति कितना परिपक्व और संस्कारी है। खेलकूद में खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप रखना उतना ही जरूरी है जितना खेलना। यानी खेल के नियमों का पालन, अपने साथियों और विरोधियों के प्रति आदर और हार जीत को समान भाव से स्वीकारना। एक बच्चे के लिए यह सीखना महत्वपूर्ण है कि विजय पर अत्यधिक अति उत्साह में दूसरों का अपमान न करें और पराजय पर रोष या बहाने न बनाएं। जो बच्चे खेल में दूसरों को सराहना और खुद पर संयम रखना सीखते हैं, वे जीवन में भी सहनशील और न्यायपूर्ण बनते हैं। सामाजिक जीवन में स्कूल, दोस्तों, सार्वजनिक जगहों पर भी शिष्ट आचरण आवश्यक है, जैसे अपनी बारी का इंतजार करना, दूसरों से धक्का मुक्की न करना, सार्वजनिक संपत्ति जैसे पार्क के खिलौने, लाइब्रेरी की किताबें का सही इस्तेमाल करना और अजनबियों से जरूरत पर मदद के लिए विनम्रता से बात करना। इन सब से आपके बेटे का व्यक्तित्व निखरेगा और लोग उसकी तारीफ करेंगे। कैसे विकसित करें? खेल में खेलते समय कुछ मूल मंत्र सिखाएं। नियमों का पालन करें। कोई शॉर्टकट या चीटिंग नहीं, भले जितना जीतने का मन हो। रेफरी, अंपायर के फैसले को सम्मान से स्वीकारें, भले वो आपके पक्ष में न हो। टीम गेम्स में सहयोग करें, सिर्फ खुद चमकने की बजाय टीम की जीत को महत्व दें। जीतें तो विनम्र रहें, पूरे टीम के सहयोग की सराहना करें
विरोधी टीम को भी अच्छा खेलने के लिए धन्यवाद दें। हारें तो दृढ़ता दिखाएं। हार स्वीकार करके प्रतिद्वंद्वी को बधाई दें और अभ्यास जारी रखें बिना निराश हुए। किसी साथी से गलती हो जाए तो उसे डांटे नहीं, उत्साह बढ़ाएं। बच्चे के खेल कोच या शारीरिक शिक्षकों से भी ये मूल्यों पर बात करें ताकि अभ्यास सत्र में ही ये आदतें डाली जा सकें। कैसे विकसित करें सामाजिक व्यवहार? सार्वजनिक जगहों या दोस्तों के साथ रहते समय कुछ बातें शुरू से सिखाएं। कृपया और धन्यवाद कहना, लाइन में खड़ा होना, जैसे स्कूल बस में चढ़ते समय धक्का ना देकर लाइन से चढ़ना, छोटों को सम्मान देना, उपहास न उड़ाना और जरूरतमंद की मदद करना। यदि कोई दोस्त गिर गया तो तुरंत हाथ बढ़ाना। इसमें माता पिता रोल मॉडल बने। आप जब अपने बच्चे के साथ बाहर जाएं तो छोटे छोटे शिष्टाचार दिखाएं, जैसे सड़क पार करते समय नियम मानना, किसी दुकान पर सौम्यता से बात करना, पब्लिक प्लेस पर धीमी आवाज में बात करना आदि। बच्चा अवश्य सीखेगा। यदि बच्चा किसी सामाजिक स्थिति में गलत बर्ताव करे, मान लीजिए गुस्से में किसी को धक्का दे दिया, तो वहां जोर से डांटने की बजाय उसे अलग ले जाकर समझाएं कि ऐसा करना गलत क्यों था और सही तरीका क्या होता। उदाहरण, खेलकूद। स्कूल की फुटबॉल टीम का मैच चल रहा है। आपके बेटे एरो हार्ट की टीम हार गई 2-8 से। कुछ बच्चे निराश होकर रोने लगे या बहाने बनाने लगे। ग्राउंड अच्छा नहीं था, रेफरी ने गलत फैसला दिया। रोहित ने आगे बढ़कर सबको चुप कराया और विरोधी टीम के कप्तान से हाथ मिलाकर कहा, गुड गेम, अगली बार हम और मेहनत करेंगे। रोहित ने अपनी टीम को भी लाइन में लगकर दूसरे टीम को हैंडशेक करने को कहा। कोच ने रोहित की इस खेल भावना की तारीफ की। हारकर भी डिग्निटी बरकरार रखना और विजेता को सम्मान देना एक सच्चे खिलाड़ी का गुण है। उदाहरण, सामाजिक। परिवार समेत ट्रेन यात्रा के दौरान 8 साल के राघव को खिड़की वाली सीट मिली। स्टेशन पर एक बुजुर्ग यात्री चढ़े और पास वाली सीट पर आए। राघव ने देखा कि दादाजी थोड़ा असहज हैं, तो उसने खुद ही अपनी खिड़की वाली सीट उनसे एक्सचेंज कर ली ताकि उन्हें बाहर का नजारा देखने में आसानी हो और वे खुश हों। राघव के माता पिता ने उसकी पीठ थपथपाई कि उसने अपने आनंद से ज्यादा एक बड़े व्यक्ति के आराम को तरजीह दी। यह उसके सुसंस्कृत सामाजिक व्यवहार को दर्शाता है। माता पिता और शिक्षकों के विशेष सुझाव। माता पिता के लिए सुझाव खुद उदाहरण बने। बच्चों के लिए माता पिता ही प्रथम आदर्श होते हैं। आपका बेटा आपके व्यवहार को गौर से देखता है, इसलिए आप वही आचरण दिखाएं जो आप उसमें देखना चाहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि वह सच बोले, विनम्र बने, अनुशासन रखे, तो उसे अपने जीवन में ये बातें करके दिखाएं। बच्चे माता पिता को देखकर ही सीखते हैं, इसलिए अपनी दैनिक जीवन शैली में ईमानदारी, दया, समय की पाबंदी, स्वच्छता जैसे गुण प्रदर्शित करें। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी से वादा करते हैं तो उसे निभाएं। बच्चा समझेगा कि प्रतिबद्धता का मूल्य होता है। अगर आप गलती करते हैं तो खुलकर स्वीकारें। बच्चा सीखेगा कि सच्चाई और जिम्मेदारी महत्वपूर्ण है। आप जब घर में बैठकर पढ़ेंगे, नए कौशल सीखेंगे, तो उसे भी पढ़ने सीखने की प्रेरणा मिलेगी। कुल मिलाकर पेरेंटिंग बाय एग्जाम्पल सबसे प्रभावी तरीका है। पुरानी लैंगिक धारणाएं तोड़ें। भारतीय समाज में अब तक कई जगह चलता आया है कि लड़कों को सख्त, टफ बनना चाहिए, वे भावनाएं नहीं दिखाते, या रसोई सफाई लड़कों के लिए नहीं। ऐसी धारणाएं अब बदलने की जरूरत है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि माता पिता को सुनिश्चित करना चाहिए कि बेटे को करुणा और संवेदनशीलता के साथ बड़ा किया जाए, माचो मर्दानगी के दबाव से नहीं। अपने बेटे को भरोसा दिलाते रहें कि अगर वह कभी असफल भी होता है या दुखी महसूस करता है, तो भी वह कमतर नहीं है।
हर इंसान को रोने डरने का हक है और असफलता के बाद दोबारा कोशिश करने से ही सफलता मिलती है। उसे यह भी समझाएं कि घर के काम, रसोई, साफ सफाई में योगदान देना उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। इससे वह न केवल आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि महिलाओं का सम्मान करना भी सीखेगा। जब माता पिता बेटे को ये मूल्य देंगे तभी आने वाली पीढ़ी के पुरुष अधिक सहृदय और समानता में विश्वास करने वाले बनेंगे। प्रोत्साहन और धैर्य रखें। कोई भी परिवर्तन या गुण एक दिन में विकसित नहीं होते। माता पिता को धैर्य रखना होगा। जब बच्चा किसी मूल्य या आदत की अच्छी झलक दिखाए तो उसकी तारीफ जरूर करें। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट से बच्चे उन व्यवहारों को दोहराते हैं। जैसे अगर उसने सच बोला तो तुरंत कहें, आज तुमने हिम्मत करके सच कहा, मुझे तुम पर गर्व है। अगर उसने होमवर्क टाइम पर कर लिया तो साथ मिलकर कोई गेम खेलें उसे रिवॉर्ड देने के लिए। इसी तरह जब वह चूक जाए या गलती करे तो कड़ी सजा की जगह समझाइश दें और याद दिलाएं कि क्यों फला आदत जरूरी है। आपका धैर्य और निरंतर मार्गदर्शन धीरे धीरे रंग लाएगा। कहानी और संवाद। भारत की परंपरा रही है कि कहानी किस्सों से नैतिक शिक्षा दी जाती है। दादा दादी या माता पिता द्वारा सुनाई गई कहानियां बच्चे के मन पर गहरी छाप छोड़ती हैं। आप पंचतंत्र, जातक कथाएं या अपने जीवन के किस्से सुनाकर ईमानदारी, बहादुरी, परोपकार जैसे मूल्य सिखा सकते हैं। रात को सोने से पहले 10 मिनट का मोरल स्टोरी टाइम रखें। बाद में बच्चे से पूछें, अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या करते। इससे आपको पता चलेगा कि वह कितना समझा। इस तरीके से सीखना बोझ जैसा नहीं लगता और बच्चे आनंद में शिक्षा ले लेते हैं। शिक्षकों के लिए सुझाव। शिक्षा में जीवन मूल्यों को पिरोएं। शिक्षक कक्षा में सिर्फ पाठ्यक्रम ही नहीं पढ़ाते, वे बच्चों को जीवन के सबक भी सिखा सकते हैं। पाठों के बीच बीच में छोटी नैतिक कहानियां या उदाहरण साझा करें। एम्पैथी, ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे मूल्यों को सिखाने के लिए कहानियों और चरित्रों पर चर्चा एक प्रभावी तरीका है। मसलन हिंदी में कोई पाठ है जिसमें ईमानदार लकड़हारे की कहानी है। इसे पढ़ाते समय बच्चों से पूछें, लकड़हारे ने सच्चाई क्यों चुनी और इसका क्या फल मिला। इस प्रकार वे कहानी से मूल्य ग्रहण करेंगे। रोल प्ले भी करवाया जा सकता है, जैसे एक नाटक जिसमें कोई बच्चा दुकानदार बने और दूसरा ग्राहक। बाद में पूरे क्लास से पूछें कि ग्राहक ने विनम्रता से बात की कि नहीं, दुकानदार ईमानदार था या नहीं, इत्यादि। ऐसी गतिविधियां सॉफ्ट स्किल्स को सिखाने में बहुत मददगार हैं। नेतृत्व और जिम्मेदारी के अवसर। स्कूल एक बेहतरीन जगह है जहां बच्चे छोटी छोटी जिम्मेदारियां उठा सकते हैं। क्लास मॉनिटर बनाना, लाइब्रेरी में असिस्टेंट की भूमिका देना, स्पोर्ट्स टीम का कप्तान चुनना। इन सब से छात्रों में लीडरशिप और जिम्मेदारी आती है। शिक्षक यह सुनिश्चित करें कि जिम्मेदारी सब में घुमाकर बांटी जाए ताकि हर छात्र कभी न कभी नेतृत्व का अनुभव ले। साथ ही ग्रुप असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स दें जहां उन्हें मिलजुल कर काम करना हो। बाद में मूल्यांकन में यह देखें कि उन्होंने टीम वर्क कैसा किया। सिर्फ परिणाम पर नहीं, प्रक्रिया पर भी बात करें। उदाहरण के लिए प्रोजेक्ट के अंत में पूरी टीम से पूछें, आपने मिलकर काम करते हुए क्या सीखा। किसी को कोई दिक्कत आई तो कैसे सुलझाई। इससे वे सोचेंगे टीम वर्क का महत्व। विद्यालय का वातावरण। एक शिक्षक के रूप में आप अपनी कक्षा को एक छोटे से समुदाय की तरह चलाएं। वहां सम्मान, न्याय और दया के सिद्धांत लागू करें। यदि कोई बच्चा दूसरे का मजाक उड़ाता है तो तुरंत हस्तक्षेप करके समझाएं कि हर किसी को सम्मान मिलना चाहिए। आप क्लास में एंटी बुलिंग संदेश दे सकते हैं जिससे एक दूसरे के प्रति सहानुभूति बने। हफ्ते का स्टार या वीकली सराहना जैसी पहल शुरू करें। सादा और ताहो।
जहां उस छात्र को सराहा जाए जिसने किसी सहपाठी की मदद की हो या कोई अनुकरणीय ईमानदारी दिखाई हो, जैसे खोया हुआ पेन लौटाया हो। ऐसे प्रशंसा मिलने से बाकी बच्चे भी प्रेरित होंगे वही करने के लिए। माता पिता से संवाद। शिक्षक और माता पिता मिलकर ही बच्चे को सर्वांगीण रूप से गढ़ सकते हैं। इसलिए पेरेंट्स टीचर मीटिंग्स, पीटीएम या अनौपचारिक बातचीत में माता पिता के साथ बच्चे के व्यवहार और गुणों पर चर्चा करें, न कि केवल अंकों पर। सकारात्मक गुण जो आपने बच्चे में देखे, जैसे आपकी बेटी क्लास में सबकी मदद करती है या आपका बेटा खेल में बहुत टीम भावना दिखाता है, ये माता पिता को बताएं। यदि कोई सुधार की गुंजाइश है, जैसे उसे गुस्सा थोड़ा ज्यादा आता है, तो मिलकर रणनीति बनाएं कि घर और स्कूल में हम कैसे एक साथ काम करके उसे सुधारें। यह साथ मिलकर पालन पोषण, कोलैबोरेटिव पेरेंटिंग बच्चे के लिए सबसे अच्छा है। निष्कर्ष, उपरोक्त बिंदुओं पर अमल करके माता पिता और शिक्षक मिलकर बच्चों, खासकर लड़कों को आत्मनिर्भर, जिम्मेदार, सम्मानशील और भावनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति बना सकते हैं। याद रखें, हर बच्चे की अपनी गति होती है। हमें धैर्य के साथ लगातार सही दिशा दिखाते रहनी है। प्यार, समर्थन और सही मार्गदर्शन से आपके बेटे में ये सभी गुण धीरे धीरे खिलेंगे और भविष्य में वह एक अच्छे इंसान और नागरिक के रूप में सबका मान पाएगा। आखिरकार यही किसी माता पिता के लिए सबसे बड़ा इनाम होता है। संदर्भ: इस मार्गदर्शिका में दिए सुझाव विभिन्न विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिक अनुसंधानों व भारतीय पारिवारिक अनुभवों पर आधारित हैं, जिनमें अखबारों और विश्वसनीय वेबसाइटों से प्राप्त जानकारी भी शामिल है आदि। सभी प्रमुख बिंदुओं को तैयार करने में इन स्रोतों की सहायता ली गई है ताकि सुझाव व्यवहारिक और प्रमाणित हों। आपकी परिस्थिति विशेष हो सकती है, अतः इन्हें अपनी सहज बुद्धि के साथ लागू करें। याद रखें, प्यार, अनुशासन और संवाद तीनों संतुलित रखें और आपका प्रयास निश्चित ही रंग लाएगा।